हाय गाईस, आज आलो आम्ही फिरायला कृषीनगर, जिथे तथागत गौतम बुद्धांचं महापरिनिर्वाण झालं होतं. हॅलो. फोटो वाले व्हिडिओ मधून यह है कि उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे तभी उसको हम मानेंगे। पहले बोलिए, आप लोग बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. साधु साधु, साधु साधु, साधु। साधु. तो भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष, कोई देवी देवता इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे जब ये लोग वहाँ से चले। तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है, चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही, ए लड़के, उसके मन में ही देखते अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि मतलब क्या चीज़ दान कर दे
दान पारमिता उसकी बहुत तेज तरार थी। तो उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पर लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक जो चुंद नाम का व्यक्ति था, उसका मंत्री दरबारी आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के आया और चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने जो था अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए चुंद नाम का जो व्यक्ति था अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में आता कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें ताकि इनके साथ मेरा नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्करमदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्करमदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने अच्छा बनाने के चक्कर में एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो क्या होगा, जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं तो चुंद के मन में बहुत बड़ी कष्ट और ठेस पहुंचेगी, जिससे आने वाली कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं को जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे कि चुंद हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई भी जीव जंतु से न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे, सुने हैं ना। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा। इसे इसलिए उछाला गया ताकि प्लीज इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था, जिससे हमारी बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं जब ये सभी लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो उसी जगह पे स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुशावटी जाना है। इसका फर्स्ट नाम कुशावटी है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में से कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले, जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान मेडिटेशन में बैठते हैं, सबसे पहले उसी जगह बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिया और कहे कि आनंद हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि ये भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद यहाँ से थोड़ी दूर पे हिड़ावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनारा कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिड़ावती नदी के ही किनारे बसा है। ये जस्ट दीवार के बगल में है। हाँ,
यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था। आने जाने का मार्ग वही था, जिसकी वजह से पानी गंदा हो चुका था। तो आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि ये गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के जाते हैं माथा कुंवर टेम्पल और कहते हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा, हमें बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी को यहाँ पे लास्ट उपदेश देना है। चरत भिक्षवे चारि के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वह पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। फिर आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद रोते हुए पात्र को लिए और बीच नदी में आए तो पानी निर्मल हो चुका था। पात्र में पानी लिए, स्वच्छ हो चुका था। पात्र में पानी लिए, ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोधगया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कट पीट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे फोन रखिए पहले। ये राजा मल्ल की राजधानी और लिच्छवी की पहले के एक राजा का 14 कोश का राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। तो उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोश का राज है, यानी कि 42 किलोमीटर के राज आपका है। तो जहाँ लेटी हुई प्रतिमा है जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था। पहले पूरा सालवन था। उन दोनों पेड़ का कार्य एकदम सीधा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पद में महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किया, दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी और दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किया और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से चंदन की लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा। उस जमाने में किसी लिप्स या बर्फ का प्रयोग नहीं था, धूप अगरबत्ती भी जला के रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? तो उस समय जो द्रोण नाम के व्यक्ति थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजो जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आधान चैत्य है। आधान चैत्य स्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी को पराग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर चीवर वाली कपड़े से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत के कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया। पूरा हाहाकार मच गया। उस समय जीव जंतु, पशु पक्षी सभी लोग चकित और परेशान थे। उस समय राजा मल्ल से लोग क्वेश्चन किए, हे राजा मल्ल इस तरह क्यों हो रहा है? तो उस समय राजा मल्ल ने भी द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछे कि
कि हे ब्राह्मण इस तरह क्यों हो रहा है। तो उस समय जो अनिरुद्ध बनते थे, जिनके नाम से अनुध्वय आपका ग्राम सभा चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत महाकश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्यक संबुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7,000 बौद्ध भिक्षु आए राजगीर से चल के आकर के जब 3 बार ऐसे 30 फुट का परिक्रमा किए, भगवान का पैर का नमस्कार किए, तो ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटवा करके राजा मल्ल ने कहा कि यह अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु भी बिंबसार का लड़का अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा हक है, अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय 8 गढ़ राज्य के राजा लोग भी आ गए, सभी लोग युद्ध के कगार पे थे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं, अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में 8 स्तूपियाँ बनाए। पीछे दिखाइए, जिसमें कपिल वस्तु का शक, राजगीर का अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा का चूल, कुशीनगर का मल, रामग्राम कोलिया, बैठावली के दीप ब्राह्मण, इस प्रकार अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया गया। 8 स्तूप बने। फिर उसके बाद जब अशोक सम्राट की शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर का। बाकी 7 में से उन्होंने अस्थि निकलवाए और थोड़ा थोड़ा रखवा करके फिर पूरे भारत में उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार और स्तूप का निर्माण करवाया। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है, अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इस ये नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था, राजा विशेष बनाया जाता था, राजा गद्दी दी जाती थी, तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में शेरामाबाद स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इसका चेंज करते चले गए। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, जहाँ लेटे हुए प्रतिमा के पीछे आप लोग गोम्बिस देखे हैं ना, उसी में उनकी अस्थि कलश रखी गई है। और ये आपका मेडिटेशन सेंटर है, इसी जगह से भिक्षु लोग बैठ करके पहले ध्यान किया। देखिए, साधु 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 साधु। आप सभी लोग बोतल सिंगल लाइन बनाएंगे तभी हम लोग निकल पाएंगे, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। जेंट्स लोग पीछे हो जाइए, जाने दीजिए, परेशान हो जाएगा। लाइन से सिंगल लाइन बना करके आप लोग आइएगा, इसलिए कि इधर सिंगल ही निकल पाएंगे हम लोग, डबल लाइन नहीं। हाँ, सिंगल लाइन बनवा। इधर चेहरा करिए पहले। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप और पीछे चले जाइए, ईंट जहाँ खत्म होता है वहाँ से खड़ा हो जाइए, और पीछे जाइए, एकदम पीछे जाइए, उसके घास पे जाइए। अरे यार एकदम पीछे जाइए ना, आएगा। और पीछे हो जाइए, और नीचे उतरिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं संघं शरणं गच्छामि बोलिए वंदामि चेतियम सब्बं सब्बा हाने शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपम सकलं सदा इमाय धम्मा नुधापतिपत्या बुद्धं पूजेने इमाय धम्मा नुधापतिपत्या धम्मं पूजेने इमाय धम्मा नुधापतिपत्या संघं पूजेने साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि देवता साबुधानुभावेन सदा सोति भवन्तुति भवति सर्वमङ्गलं राखन्तु बाढन्तु आयुवनो सुखं बलं भवति सर्वमङ्गलं राखन्तु सर्वदेवता साबुधानुभावेन सदा सोतिरा नुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु 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 सब्बीतियो विवाजान्तो साबरोगो विनाशतो माते भामांतांतरायो सुखी दिगायिको भव अभिवादन शीलवादा पचाइनो चातारो धम्मा बाढन्तु इवनो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं सर्वमङ्गलं राखन्तु सर्वदेवता साभूषण. कसा वाटला व्हिडिओ आम्हाला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.